Sixth sum of exercise is a chord of a circle of radius 15 centimeters subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor arc as well as major arc of the circle where pi is 3.14 and the square root 3 is 1.73. क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक वैसा ही जैसे फिफ्थ क्वेश्चन था। एक कोड दी गई है सर्कल की जिसमें सर्कल की रेडियस है 15 सेंटीमीटर और कोड सेंटर के ऊपर जो एंगल सब्सटेंड कर रही है वो है 60 डिग्री। तो हमें निकालनी है माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया, राइट। तो आइए सोल्व करते हैं फिगर के साथ। लेट दिस इज द सर्कल, सेंटर ओ, रेडियस आर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। मान लेते हैं उसकी ये कोड है ए बी, ये ए बी कोड सेंटर के ऊपर 60 डिग्री सबटेंड कर रही है। सो हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, दिस इज द स्मॉलर सेगमेंट मीन्स माइनर सेगमेंट, और पूरा ऊपर वाला सेगमेंट दैट इज मेजर सेगमेंट। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। Radius of circle is, that is R, 15 centimeter, right, and angle is 60 degree. Okay, we have to find the area of minor arc. So write here area of minor segment, area of minor segment. It is area of sector minus area of triangle. So write here area of sector माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम सेगमेंट के लिए। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम देखेंगे कि ट्रायंगल किस टाइप का है हमारे पास। ये 60 डिग्री है, आप जानते हैं कि दोनों रेडियस सेम होती है, तो इससे एंगल ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, ये 60 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए और बी का सम होगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। दोनों इक्वल है, दोनों का सम 120 है तो दोनों 60-60 के हो गए। इट मीन्स जो ओ बी ए ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स साइड। सो हेयर थीटा इज 60/360, pi is 3.14, r is 15 and 15। एक बार चेक कर लीजिए कि रेडियस दी गई थी कि डायमीटर दिया गया था, ये अक्सर गलती होती है, तो यहाँ पे रेडियस ही दी गई है यानी हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। माइनस स्क्वायर रूट 3/4 a है, इसमें वही रेडियस है दैट इज 15 इंटू 15। आइए सोल्व कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। ओके, 0 से होगी 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। आगे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 पे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 पे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। सो इट इज 157 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। 100 को हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा। ओके, माइनस स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट 3, द वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इज 1.73, 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, साइड में कर लेते हैं। 157 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 and 3 28, 5 1 जा 5 and 2 it's 7, so 785 हो गया। 785 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 5 जा 75, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 15 8 जा 120 and 7 127, so 12 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 15 7 जा 105 and 12, so it's 105 प्लस 12 117, और 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, सो इट इज 117.75। क्लियर? माइनस, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं।
कैलकुलेशन रफ में कर लेंगे। 1.75 को मल्टीप्लाई करना है, 1.73 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, बाद में 4 से डिवाइड कर लेंगे। सो 15 3 जा 45, 4 15 7 जा 105 प्लस 4 109, 10 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 15 1 जा 15 एंड 10 दैट इज 25। पॉइंट 2 के बाद है रहेगा। उसके बाद इसको फिर 15 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार फिर 15 है, 15 5 जा 75, 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 15 9 जा 135 प्लस 7 142 हो गया। 135 प्लस 7 142 हो गया। तो 142 के लिए 2 और 14 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 15 5 जा 75 एंड 14 इट इज 89, सो 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 15 2 जा 30 एंड 8 38, 2 के बाद पॉइंट चल रहा है। क्लियर? उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे हो गया, 4 से डिवाइड करना बाकी है, बस इसको 4 से डिवाइड और कर लीजिए। सो 38 4 9 जा 36, 2 यहाँ आ गया 9, 4 7 जा 28, 1 यहाँ आ गया, पॉइंट तो लगा देंगे, पॉइंट आगे आ गया 2, 4 3 जा 12, 0 5 नीचे आ जाएगा, 4 1 जा 4, उसके बाद 1 एक्स हो, इसे आगे बढ़ता रहेगा तो 2 डिजिट तक हम ले लेंगे, 2 डिजिट तक काफ़ी होता है। सो इट इज 97.31। ओके, अब इनको हम कर देते हैं, माइनस माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 117.75 माइनस 97.31। माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 3 4, 0.7 minus 7 0 and 11 minus 9 2. So it is 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है हमारा एरिया ऑफ माइनर आर्क। इसके बाद हम निकालेंगे मेजर सेगमेंट। सो राइट हियर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। एरिया ऑफ माइनर क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो ये जो ऊपर का पोर्शन आएगा ये सारा मेजर सेगमेंट है। सो राइट हियर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये हमारे पास आ चुका है, दिस इज 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। चलिए करके लाएंगे, पाई इज 3.14, आर हो गया 15 इंटू 15 इंटू 15। चलिए सोल्व करते हैं। 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 एंड 6 इट्स 21, 2 15 3 जा 45 एंड 2 47। अगेन 15 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के बाद पॉइंट है तो वो भी रखिए साथ में। 15 0 0, 15 1 जा 15, 1 15 7 जा 105 एंड 1 106। सो 10 15 4 जा 60 and 10 72 के बाद पॉइंट, it's 706.50. so this is 706.50 minus 20.44, माइनस कर देंगे, 0 minus 4 6, 4 minus 4 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 minus 0 it is 6 and 0 minus 2 means 10 minus 2 8 and here 6, 686.06 centimeter square, and this is the area of major segment. Seventh sum of exercise is a chord of a circle of radius 12 centimeters subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle, and we have given that pi is 3.14 and the value of root 3 is 1.73. आइए क्वेश्चन समझते हैं। We have a circle with radius is given that is 12 centimeter. Okay,
O is the center of the circle and the radius is 12 centimeter. A chord of a circle, let it is AB. It is AB. AB कोई chord है. Subtend an angle of 120 डिग्री at the center. तो ये इस बार एंगल जो है 120 का सबटेंड कर रही है. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. अगर करस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालना होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. बट यहाँ पे सेगमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वहां पे या तो हमें ट्राइंगल को बताया गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लिया था. इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 60 डिग्री दिया था तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया था. यहाँ पे 120 डिग्री दिया है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ट्राइंगल का एरिया किस मेथड से निकाला जाए. आइए डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. So it is minor segment. Obviously this is the minor segment. तो हमें इस minor segment का एरिया निकालना है. So right here area of minor segment. It is area of sector minus area of triangle. एरिया ऑफ सेक्टर है वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. कैसे निकालेंगे, ना तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ना ही राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसको निकालने के लिए हम एक अलग मेथड यूज करेंगे. लेट ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. चलिए इसको मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूं. लेट ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. राइट. तो अब इससे क्या हुआ, आप जानते हैं कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. मींस जो ए एम होगा वो ए बी के इक्वल होगा. और आपके पास ओ ए दिया गया है. राइट. दिस इज 12 सेंटीमीटर. ये 120 डिग्री है तो एंगल बाइसेक्ट भी होगा. एंगल बाइसेक्ट भी होगा. तो बाइसेक्ट से कितना हो गया 60 डिग्री. कैन यू गिव मी द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल. एंगल ए, द एंगल ए विल बी ऑफ 30 डिग्री. हाउ, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री. 60 प्लस 90 150. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 180 माइनस 150 तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री. और नहीं तो दूसरे हिसाब से हम कर सकते थे इसको. देखिए ये एंगल हो गया 120. क्लियर. ये और ये दोनों साइड इक्वल है बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएंगे बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. ये 180 डिग्री 120 डिग्री हो गया. इन दोनों का सम हो जाएगा 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री और दोनों इक्वल है तो 30 ये हो गए. क्लियर. सो एंगल ए इज 30 डिग्री. मेरा मोटिव था कि मैं एंगल ए निकाल के ले गया हूं और एंगल ए आ गया हमारा 30 डिग्री. And this is the perpendicular. Now in a triangle OAM we have hypotenuse. ये right angle हो गया तो right angle के सामने होता है hypotenuse and one angle. So we can use trigonometry to find OM and AM. हम OM trigonometry से निकाल लेंगे. ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हम AM भी निकाल लेंगे. OM आ गया तो हमारे पास हाइट आ गई है. AM आ गया तो डबल करके AB हो जाएगा यानी कि बेस आ गया. हाफ इंटू हाइट एंड बेस ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पुट कर देंगे यहाँ पे और हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है OM इन ट्राइंगल OAM. ये हमने चैप्टर 9 में सीखा था. इन ट्राइंगल OAM what we have to find, we want to find OM right here OM and we have OA. So this is perpendicular upon hypotenuse P upon H. This is sin theta and theta is 30 degree. Right. So OM upon 12. OA is 12. And sin 30 degree by the table you can have
1/2, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो OM इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2 कैंसिल करेंगे तो आ गया 6 सेंटीमीटर, राइट। सो OM इज 6। नाउ फाइंड AM, फाइंड AM। AM कैसे निकालेंगे? AM हमारे पास क्या है, हमारे पास OM भी है और OA भी है, जिससे मन करे उससे निकाल लीजिए। AM अपॉन OA, अब देखिए यहाँ पे AM अपॉन OA, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज कोस थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, सो AM अपॉन OA इज 12 एंड दिस इज cos 30 डिग्री, इट इज स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट स्टेप में AM हमारा हो जाएगा 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 12, सो दिस इज 6 स्क्वायर रूट 3, 6 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? AB निकाल सकते हैं, ओके। सो AB हमारा क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू twice of AM, twice of AM, so AB is equal to 2 into 6 root 3, or you can say 12 root 3 centimeter. Now you can put the value of base and height and you can find the area of the triangle. आइए यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। थीटा इज 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 3.14, और आर है हमारा 12 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू बेस हमारा आया है 12 रूट 3, और हाइट आई है हमारी 6, AM आया है 6। सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया यहाँ पे 3, सो 12 3 जा 36, ये आ गया हमारा 3.14 इंटू 12, और 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा 12 इंटू 4, माइनस हाफ से कैंसिल हो गया 6 इंटू 6 36 रूट 3। वैल्यूज हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3.14 से, फिर 4 को करेंगे, ऐसे ही रूट 3 की वैल्यू पुट करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 एंड 4 16, 12 3 जा 36 एंड 1 37 इंटू 4 माइनस 36 इंटू 1.73। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24 एंड 3 27, 4 7 जा 28 एंड 2 30, 4 3 जा 12 एंड 3 15, 2 के बाद पॉइंट हो गया, माइनस ये मल्टीप्लाई हम साइड में करके ले आते हैं। 1.73 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 एंड 1 43, 6 1 जा 6 एंड 4 10, क्रॉस लग गया, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 एंड 2 5, इट्स 8 12 2 एंड 6, 8 3 9 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 + 1 2, 5 + 1 6, और 2 के बाद लग गया आपका पॉइंट, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, इट्स 62.28। चलिए माइनस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 12 - 8 4, 6 - 2 4, इट्स 10 0 10, 10 - 2 8 and 14 - 6 8, so our answer is 88.44 centimeter square.